अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे और ईमान की दौलत से मालामाल रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत दिनों से दिल में ख्याल आता है कि हम मुसलमानों को क्या हो गया है, मतलब क्या। जस्ट इमेजिन कि हम मुसलमान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां हम अपनी खुद की इंसल्ट कराने पे तुले हुए हैं कि हाँ भाई आओ मेरी इंसल्ट करो, हाँ भाई आओ मेरे रिलीजन के बारे में कुछ बोलो। उनको हम प्रूफ देते हैं, हम अपनी ज़बान से उनको ऐसे बातें करते हैं ताकि वो खुद को ये साबित करते हैं कि मुसलमानों में ये फॉल्ट है, इस्लाम में ये फॉल्ट है। क्यों? मैं उन सारे मौलानास को, उन सारे इंसानों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये डिबेट शोज में मत जाओ, ये न्यूज़ चैनल्स में मत जाओ। आप एक ऐसे न्यूज़ चैनल्स में जाते हो जो ऑलरेडी करप्टेड है, जिनका ये फंडामेंटल यही है कि इस्लाम को नीचा दिखाना, मुस्लिम को नीचा दिखाना। आप वहाँ उनके स्टूडियो में जाते हो और वहाँ पे आप एक तो आप स्कॉलर हो नहीं, आप मौलाना हो और आपके पास ना इतनी पुख्ता दलीलें हैं, ना आपके पास पर्याप्त नॉलेज है, इतना फुली नॉलेज नहीं है कि आप सामने वाले को चुप करा सको, उनका आंसर दे सको। तो आप सिर्फ एक टीवी शो में जाने की लालच में आप जाते हो और वो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एंकर्स आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। क्यों? मतलब मुझे समझ में ये बात नहीं आती किसी भी एंगल से कि मुसलमान जो मौलाना मौलवी लोग हैं, जो इमाम है, जो एक दर्जे के सब रहते हैं, उनको डिबेट शोज में जाने की क्या ज़रूरत है? अगर इन लोगों को मुस्लिम और इस्लाम के बारे में कुछ जानना होगा तो वो खुद फाइंड आउट कर लेंगे बुक से, गूगल से, या वो खुद चले जाएंगे मौलाना के पास। उनको अपने शो की टीआरपी बढ़ाना है, इसके लिए आप लोगों को बुलाते हैं और आपकी बेइज्जती करते हैं। वो पूरा स्क्रिप्टेड रहता है कि उनको किस तरह से आपको सवाल पूछना है, आपको घेरे में लेना है, आपको माइंड वॉश करना है एंड देन आपकी इंसल्ट करके एट द एंड खुद को प्रूफ करना है कि भाई हाँ हम लोग सही है। इस्लाम इज़ द परफेक्ट रिलीजन। आप जाहिलों के सामने बहस नहीं कर सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है, कुरान में भी बताया गया है, आप जाहिलों से बात और बहस मत करो। वो आपको हर कदम नीचा दिखाएंगे, वो आपकी बात सुनने नहीं आए। पहले आप ये माइंड अपना क्लियर करो कि वो आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए, ना आपको इसके लिए बुलाया कि वो अपना कन्फ्यूज़न दूर करे और सही इस्लाम को जाने। नहीं, वो इसके लिए आपको नहीं बुलाते मेरे भाई, वो आपको इसके लिए बुलाते हैं कि उनकी टीआरपी बढ़े, उनके शोज़ की रेटिंग बढ़े। और ये जो रिलीजन खेलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, उसमें इन लोगों को बढ़ावा मिले। आप लोगों को जब भी कहीं से ये आए कि भाई ये न्यूज़ चैनल ने आपको बुलाया, वो न्यूज़ चैनल, तो आप मत जाओ। जब तक आप डॉक्टर जाकिर नायक जैसे स्कॉलर नहीं बन जाते, आप मत जाओ, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप सामने वाले के सवालों का सटीक तरीके से जवाब दे सको। किसी ने पूछा ये कहाँ है इस्लाम में, वो कहाँ है, तो आप खुद आपके पास कुछ आंसर ही नहीं है, या आप ऐसे जवाब देते हो कि सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई इसके पास कुछ आंसर नहीं है, इट मीन्स ये लोग गलत है। और मैं ये सारे लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि हर कैटेगरी के लोग रहते हैं। जैसे कि जूनियर केजी में बच्चा जाता है, प्ले ग्रुप में जाता है, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड एट द एंड 10th और फिर कॉलेज जाता है। तो अगर आप एक सीए के स्टूडेंट को आप ये सारे उसके बारे में पूछोगे, बिजनेस के बारे में या सब अकाउंट्स के बारे में, तो वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है, बता सकता है। बट आप एक जूनियर केजी के स्टूडेंट को सीए का कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपको कहाँ से आंसर देगा? तो सेम एग्जैक्टली ये है कि मौलाना से इमाम है, उनकी भी एक लिमिट है, वो स्कॉलर नहीं है। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्कॉलर कौन है और कौन नॉर्मली हमने मदरसा में पढ़ाई की है, हमने हदीसें सीखी, हमने कुरान सीखा और एक लिमिट तक आकर हमने छोड़ दिया और हमने इमामत कराई या मदरसा में पढ़ाया।
वो एक अलग कैटेगरी है। लाइक डॉक्टर जाकिर नायक है, वो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। उनके पास अदर रिलीजन की बुक्स रहती है, उनका भी नॉलेज है, तो वो सटीक तरीके से जवाब दे सकते हैं। उनका हजारों लाखों का मजमा रहता है, उसमें वो इतना बिंदास सबको बता सकते हैं, चुप करा सकते हैं, इवन के इस्लाम भी कबूल करवा लेते हैं। तो आप ऐसे स्कॉलर हो ना, उसको लाओ, उससे डिबेट करो, उससे डिस्कशन करो, उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, तो डाइजेस्टिव थिंग भी है। अब आप एक नॉर्मल से मौलाना को, रेगुलर मदरसे में पढ़े हुए इंसान को लेके आओगे तो वो डीपली इस्लाम का इल्म आपको नहीं दे सकता। लेकिन इन न्यूज़ चैनल वालों को तो ऐसे ही मौलाना चाहिए जिनके पास आंसर नहीं हो, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ भाई हम सच्चे, इस्लाम में ये फॉल्ट है, वो गलत है, मुस्लिम ऐसे है, मुस्लिम ऐसे है। मुझे तो समझ में ही नहीं, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि यार ये हम मुसलमान हैं, राइट, और हम ऑलरेडी ब्लेस्ड पीपल है कि अल्लाह ताला ने हम चूजन पीपल है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, मुस्लिम के घर पैदा किया, और ये तो हमारी गलती है कि हम अपने रिलीजन में कितने डीप है, हमने कितनी स्टडी की है, हम कितना आगे बढ़े। जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि वी हैव इनफ नॉलेज, हमारे पास पूरा का पूरा नॉलेज है A to Z, के कोई कुछ भी सवाल करे हम पूरा उसका जवाब दे सके, तब तक हमें किसी के साथ डिबेट नहीं करनी है। प्लीज़ आप स्टॉप हो जाओ। इवन आपके न्यूज़ चैनल में आने की ये लालच की वजह से आप इस्लाम को और मुस्लिम को बदनाम कर रहे हो। क्यों जा रहे हो आप न्यूज़ चैनल में? जस्ट एज आप नेशनल टीवी पे आने के लिए? तो मेरे भाई अपने एक काम करो, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर आप रील्स बनाओ, उस पर वीडियोस बनाओ और आप अपलोड कर दो। ये भी ट्रेंडिंग है, ये भी ये तो नेशनल नहीं, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में सब लोग देखते हैं यूट्यूब को, तो आप वहाँ फेम ले लो। बट आप इस तरह से इस्लाम को बदनाम मत करो। आप मत जाओ न्यूज़ चैनल में जब तक आपके पास प्रॉपर इल्म नहीं है, जब तक आप जवाब नहीं दे सकते। जाके गुस्सा करो, गोल गोल जवाब दो, क्यों? जरूरत ही नहीं इस्लाम को गोल गोल जवाब देने की। क्लियर एंड कट है हर चीज इस्लाम में, हर चीज हमारे बेनिफिट में है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए ही सब बनाया है। और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ रहता है जिसमें डाउट्स रहते हैं। तो जो बड़े विद्वान लोग रहते हैं ना, जो आलिम है, जो मौलाना है, जो स्कॉलर है, उनका काम है कि उनके डाउट्स को क्लियर करना। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान रहता है, सारे स्कॉलर्स नहीं होते, सारे मौलवी नहीं होते, सारे आलिम नहीं होते। तो जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, जो अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, जो कुछ दीन के बारे में कम इल्म रखते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, मौलाना बनते हैं। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप इस्लाम को सही से स्प्रेड करो, सही सिखाओ। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को, औरतों को आप सही दीन की तालीम और तरबियत दो, ना कि आप नेशनल टीवी पे जाके ये बेहुदा हरकत करो। ये मेरी नज़र में बिल्कुल बेहुदा हरकत है। आप चलो, आप फर्स्ट टाइम गए, आपको नहीं पता, आपकी इंसल्ट हो गई, ओके, लेकिन ये तो कितने सालों से चल रहा है। कितने डिबेट शोज देखे, कितनी चीज़ें देखी। आप बताओ एट द एंड कौन से मौलाना ने सबको चुप कराया? नहीं कराया। तो क्यों चाहते हो? एक मौलाना गया तो उसकी आड़ में दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, ऐसे करते 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 आप तो इस्लाम को एक लो कैटेगरी में कर देते हो शामिल। इस्लाम हाईएस्ट रिलीजन है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको डाउट है वो खुद आके फाइंड आउट करेगा। और आपके पास प्रॉपर इल्म नहीं है, आप तब तक न्यूज़ चैनल्स में मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ। जाके आप क्या उखाड़ लेते हो, आप क्या कर लेते हो, जरा सोचो तो सही, आपने क्या किया है।
मुझे गुस्सा आता है इस बात पे। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिसमें मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गई हूँ मैं, बिकॉज मुझे ये चीज़ काफ़ी महीनों से मेरे दिल में तकलीफ दे रही है कि जब तक हम एक अच्छे खुद मुसलमान नहीं बन जाते, हम दूसरों को कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं जब हमें खुद को ही नहीं पता कि भाई हमारे नमाज सही है गलत है, हम दीन के अहकामात में सही है या नहीं है, हमारे पास हदीसों का नॉलेज है, हमारे पास कुरान का सही नॉलेज है। आप तब तक दूसरों को कैसे बताओगे? पहले सीखो, जवाब देना सीखो, इस्लाम को सही से सीखो, सही से रिप्रेजेंट करो। और अगर नहीं कर सकते तो आपके कंधे पे अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारी नहीं दी है। अंडरस्टूड? आपको वो नहीं दिया गया कि आपको आधा अधूरा इल्म है आप जाके फैलाओ, बल्कि ये तो चीज़ ऐसी होती है ना कि आधा अधूरा इल्म ज़्यादा नुकसान करता है। जो आप जैसे मौलाना मौलवियों की वजह से सबको तकलीफ होती है। एक दूसरा कोई रिलीजन का इंसान अगर इस्लाम से इंस्पिरेशन में आता है, इंस्पायर्ड होता है, तो वो जब ऐसे मौलाना के संपर्क में आता है ना जिनके पास आधा अधूरा नॉलेज रहता है, तो फिर हालत बिगड़ ही जाती है। जो नव मुस्लिम रहते हैं ना उनको आप सही गाइड करो, जो अल्लाह ने हमको सिखाया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, आप वैसा ही दीन फैलाओ। अपनी तरह से मत करो, ऐड मत करो, कुछ भी ऐड मत करो। इस्लाम जैसा है बहुत ही प्योर है, बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ना कुछ निकालने की ज़रूरत है। एजुकेशन के बारे में आपसे बहस करते हैं, पर्दे के बारे में, तलाक के बारे में। जब आप उनको जवाब नहीं दे सकते तो मेरे भाई जाते क्यों हो? मत जाओ। एटलीस्ट आप गुनहगार होते हो, पता है। जब तक आपके पास दीन सही इल्म नहीं, आप नहीं दे सकते। अगर आपने जवाब गलत दिया और आप मजाक का विषय बन चुके तो आप गुनहगार होते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको बताया है पहले कि आप जाहिलों से बहस मत करो, क्योंकि तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो खामोश रहते थे। उनका अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि आपके ऊपर ड्यूटी क्या है कि आप दीन फैला दो, उन तक संदेश पहुंचा दो, उन तक मैसेज पहुंचा दो, इनफ। उनको जबरदस्ती मत कबूल करवाओ, वो फिर अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कौन सा दीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी वो प्रॉपर दीन था, तो आप भी वैसा ही करो। ऐसा आंसर दो कि सामने वाला चुप हो जाए, बिकॉज हमारे इस्लाम में कहीं पे भी उंगली रखने की कोई जगह ही नहीं है कि भाई ये गलत है, इतनी उंगली बराबर भी कि ये गलत है वो गलत है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रिलीजन है और हमारे बेनिफिट में ही है। ये डिबेट का जो सिलसिला है ना, मेरे ख्याल से वो स्टॉप ही हो जाना चाहिए। हर मुसलमान को, हर मौलवी को एक होके बोल देना चाहिए हम डिबेट शोज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ज़रूरत ही नहीं है। आपको दीन फैलाना है, आपको जागरूक करना है ना, तो बहुत सारे और भी हैंडल्स है, लाइक ट्विटर है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे दूसरे स्कॉलर्स करते ही है ना। आप वहाँ पे जाओ जहाँ आपको इज्जत से बुलाया जाए, आप वहाँ जाओ जहाँ इज्जत से आपको पूछा जाए, आपकी बातों को समझा जाए, सराहना जाए। आप वहीं पे जाओ जहाँ आपके दीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो। आप सुन कैसे सकते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना ये लोग गलत बोलते हैं। हम जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत और इज्जत से पुकारते, ये लोग उनका नाम लेके तू तड़ाक से बातें करते, आप सुनते हो? आपका खून नहीं खौलता? क्यों सुनते क्यों हो उन लोगों की? क्या वो आपको पैसे देते? और दीन फैलाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसे घटिया छत टीवी शोज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है और ये तो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है कि वो, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो मेरा बंदा सही रास्ते पे चलना चाहेगा मैं उसे गाइड करूँगा और जो गलत रास्ते पे भटकना चाहेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। तो ये तो भटके हुए ही है ऑलरेडी। आप उनको, जब अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया है तो आप उनको कैसे सही रास्ते पे ला सकते हो? क्यों?
स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग, ओके। आप इसको बंद करो, डिबेट शोज को बैन करो, जाना छोड़ दो। और अगर एक सच्चे मुसलमान हो और दीन को फैलाना चाहते हो तो चूज अदर वेज टू स्प्रेड इस्लाम, ठीक है। और ये किसी भी एंकर हो या कोई भी हो, उसका गलत लफ्जों का इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बर्दाश्त मत करो। और ये बात को थोड़ा जहन में रखो, हर मौलाना, आलिम, मुफ्ती साहब समझ के, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट,